हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। टिकट के जो भी उम्मीदवार हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। हर दल अपने अपने गोटी सेट करने में लगा हुआ है ताकि जो चुनाव परिणाम है वो उनके पक्ष में आए। के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे उनकी अपनी रणनीति, उनके पार्टी की रणनीति, किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में काबिज होगी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मूलचंद शर्मा जी। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपके विधानसभा क्षेत्र से फोकस करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। आपकी अपनी व्यक्तिगत तैयारी कैसी है और आप कितने आश्वस्त हैं अपने अगले टेन्योर को लेकर? देखो धर्मराज जी, मेरा बल्लौर विधानसभा से बहुत और मैंने हर व्यक्ति से मेरा अपना घर बनाता, हर व्यक्ति से, हर परिवार से मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। कोई घर ऐसा जिससे मैं परिचित ना हूं। रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को जितना बल्लौर में काम हुआ, आम व्यक्ति, सड़क की, सीवर की, जो लोगों की समस्याएं थी, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, और हमने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या को खत्म किया जाए। और मुझे विश्वास है कि हमने आज बल्लौर में कि आज किस तरह की समस्या छोटी मोटी हो सकती है, और लोग जहां नल मांगा करते थे और मलबा मांगते थे गलियों में, आज वो सीवर लाइन है, सड़क है, पानी है, बिजली है। जहाँ खम्भे नहीं थे, जिस शहर में बल्लियों पे शहर था पूरा, उस बल्लियों से पूरे शहर को खम्भों में लाए। और जो पानी में 6 फुट पानी शहर में भरा रहता खाली शहर के बीच में, उस क्या शहर से। और मैं कहता हूँ कि लोगों को भरोसा विश्वास है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भरोसा विश्वास। आप राज्य सरकार के मंत्री हैं और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें जो फरीदाबाद का लोकसभा सीट है, जिस तरीके का अंतिम परिणाम आए और उसमें फरीदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिर से आई है, ऐसे में एक आपको लगता है कि एक मोरल विजय आप लोगों का है, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद में आपकी पार्टी ने किया, वो विधानसभा चुनाव में आप लोग रिपीट करेंगे? नहीं, मेरा यह कहना है कि बिल्कुल जो लोकसभा की जीत हुई पूरी हर विधानसभा में हुई, और मेरा प्रयास, हम सबका प्रयास है कि जिला फरीदाबाद की लोकसभा की 6 की 6 जनता पार्टी कमजोरी हो, और सबका दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा। आम व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम करेगा कि जो लोगों की समस्या, या किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, शिक्षा की बात करें, हर क्षेत्र में अपनी सरकार ने कार्य किया है, और उस कार्य का लाभ आज लोग, हर व्यक्ति करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का काम। ठीक है। और अब राज्य की अगर हम बात करते हैं सर, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अगले 45 दिन में रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि लगातार तीसरा टर्म हासिल करना एक चुनौती तो होती है सर, आपने कितना भी काम आपने कर दिया हो, लेकिन जो उम्मीदें होती हैं, आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उम्मीदें उतनी ज़्यादा होती हैं, और उन्हीं अगर वो उम्मीदें ना हो तो हम उसको एंटी इनकम्बेंसी भी कह देते हैं, सियासी शब्द है। तो जब आप 10 साल शासन कर चुके होते हैं तो एक साथ ही साथ पैरेलल एंटी इनकम्बेंसी भी चलती है, तो आपको लगता है कि वो फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो पब्लिक है उनके जहन में ये बात आप लोगों ने उतारने में कामयाबी हासिल कर ली है कि उम्मीदें भी आपसे है, और जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई वो अगर कोई पूरा करेगा तो आप लोग ही हैं जो उन उम्मीदों को पूरा करेगा? नहीं, बल्लौर के लोगों को भरोसा विश्वास है कि इस तरह 40 साल में, और मैं बल्लौर की बात नहीं करता, मैं पूरी फरीदाबाद की बात करता हूँ, और 40 साल में इस तरह के 6 फुट पानी थे,
बिजली नहीं थी, पानी के लोग पानी हैंडपंप मांगते थे, आज घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया, लोगों के हर घर पर ट्रांसफर पहुंचाने का काम किया। जिस क्षेत्र में कॉलेज तक नहीं थे, 40 साल के इतिहास में 2-2 कॉलेज देखिए, या शिक्षा के क्षेत्र में 5-5 प्लस 2 के स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है। मैं कह रहा हर क्षेत्र में काम किया, लोगों को भरोसा भी है और लोगों को विश्वास भी है कि काम किया है, और काम करने वाले से कहा जाता है, कभी उनसे नहीं कहा जाता जो काम करने वाले नहीं है। 40 साल में बताया ना, और 10 साल तो पूर्व में सरकार रही कांग्रेस की। एक बताया 10 साल में बल्लभगढ़ में पेड़ बता दो, और बल्लभगढ़ में अपने हाथ की ईंट बता दो। मैं कहता बल्लभगढ़ में एक काम बताते शहर में, क्योंकि ईंट हमारे नाम की है, ये पेड़ हमने लगाया, तो पेड़ उनके नाम का हो। इससे वो भरोसा है कि आम व्यक्ति, जन व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक हम सब लोगों ने काम किया है। सरकार ने काम किया, संगठन ने काम किया, संगठन के बल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे काम करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि पहले 14 में क्या था, 24 में क्या है, किसी को नहीं। गूगल में देख लो, गूगल बाबा आपको पूरी जानकारी देगा बल्लभगढ़ के बारे में कि पहले क्या था, कुछ क्या है। पहले तो सारा शहर जिस तरह की छोटी छोटी झीलें हुआ करती थी, पानी के टापू में तब्दील था। आज एक टापू तो बता दो, मैं ये तो कह सकता हूँ किसी गली पानी हो सकता है, कहीं पानी खड़ा, कोई बारिश का कोई कारण, कोई बंद, छोटा मोटा हो सकता है। आज एक भी समय में आपको झील डालती होगी, और कोई पानी राम, अगर बारिश होगी तो 1-8 घंटे में सारा शहर साफ। ठीक है, अब थोड़ा मैं पूरे हरियाणा की बात करते हैं सर। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का दावा था कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, और नतीजा आप लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप लोकसभा चुनाव का नहीं रहा। जो अंतिम फिगर आया वो सबको पता है कि आपके हिस्से कितना आया और कांग्रेस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आई। क्या आप ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव एक नया चुनाव होगा, नया दिन होगा, नए इश्यूज होंगे, और नई सोच के साथ जो वोटर हैं वो वोट करेंगे, और वो आपके पक्ष में होगा। नहीं, मेरा मानना है कि जो लोकसभा का चुनाव आए, हमारे उसमें 46 हमारे जहां विधानसभा जीते हैं कांग्रेस की, हम ये मानते हैं कि 5 लोकसभा हम जीते हैं। हम उसे प्रयास जहां कमी रही है उसको पूरा हरियाणा में बेहतर परफॉर्मेंस काम करेंगे और मजबूताई के साथ काम करेंगे। जहां कोई कमी है केंद्र में उस कमी को काम करें। ताई नाम का सब हरियाणा में ऐसी सरकार की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए मैं तो भरोसे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा में जो सरकार होगी मजबूत सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत और ज्यादा के साथ। मूलचंद शर्मा जी, ऐसा क्यों हरियाणा में हो रहा? क्योंकि मूलचंद शर्मा जी, ऐसा क्यों हरियाणा में हो रहा? क्योंकि ये भी एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। हरियाणा में जो मुझे दिख रहा है, आप लोग जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आप लोग जिस बात को ये कह रहे हैं कि ये काम हमने किया और ये हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, विपक्ष उन्हीं चीज़ों को सबसे बड़े फेल्योर के तौर पर बता रहा है। मसलन प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आप लोगों ने कोशिश की है तकनीकीकरण करने का। विपक्ष की तरफ से कुछ लोग तो कहते हैं कि हम आएंगे तो उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा? इसका कोई मुद्दा नहीं है। ये जो आईडी की बात कर रहे हैं, फैमिली आईडी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी को खत्म करें, ये कोई मुद्दा नहीं है। आज 21 का देश है, 21 सदी में जा रहे हैं देश के। आज अब 5वें 30 स्थान पर हम जाने वाले हैं, और इनकी जो सोच विचारधारा है ये पुरानी विचारधारा की बात है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता प्रदेश का अपना मुकाम पे है। हम हर क्षेत्र में आते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, या गोल्ड के क्षेत्र में हो, हर 10वां आदमी हरियाणा का सेना में है, और हरियाणा जीएसटी में नंबर 1 है। तो मेरा कहना है कि जो लोग बात कर रहे हैं, हम ये चीज खत्म कर देंगे। हरियाणा मुफ्त की दुकान नहीं खोलना चाहता, हरियाणा इस तरह के भ्रष्टाचार का कोई आंकड़ा नहीं हुआ।
खर्ची और पर्ची, इनके समय में जो खर्ची और पर्ची का हाल था, हरियाणा को पता, पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, गरीब के बेटा को नौकरी नहीं मिला करती। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीतपुर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने खर्ची और पर्ची को बंद किया, हरियाणा में आम व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया। इन्होंने की दुकान बंद हुई, बेरोजगार है, कांग्रेस के मित्र बेरोजगारी पे हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो अपने लिए बात करते हैं, उनके रिश्तेदार नौकरी लग रहे, एमएलए विधायक के नौकरी लग रहे, उनके नौकरी तब लगेंगे कि जब वो सरकार है, वो इसलिए प्रचार करना चाहते हैं कि अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। हरियाणा में मुफ्त की दुकान नहीं खुलने वाली, झूठ की दुकान भी नहीं खुलने वाली। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले सारे चुनाव में 1 अक्टूबर को हरियाणा के लोग जवाब देंगे। जो जो इन्होंने कहा है उसका जवाब 1 तारीख को इनको मिलने वाला है। हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये अपने मतलब के लोग थे, ऐसे लोग थे जनता की, प्रदेश की जनता को भूल गए। 95% का बेटा नौकरी नहीं लगता था, 50% का बेटा नौकरी लगता था, बिना खर्ची और पर्ची के नहीं लगता था। हम जनता के बीच जाएंगे, ये नहीं पता इन्हें क्षेत्रवाद का जो नारा दिया था, एक क्षेत्र तक विकास हुआ कर। आज पूरी हरियाणा में हर क्षेत्र के कोने कोने विकास हुआ है, या शहर की बात करें या ग्रामीण आंचल की बात करें, हम इस बात को लोगों के बीच आए। आप बापू बेटा करना चाहते हैं, बापू बेटे की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में। हरियाणा में 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, एक व्यक्ति की सरकार नहीं रहेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम व्यक्ति की सरकार है, गरीब व्यक्ति की सरकार है। कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, या तो एक ही बात हरियाणा, या तो मेरा बेटा बनेगा या मैं बनूंगा। हरियाणा में एक नई पहल की, हरियाणा ने नई दिशा देने का काम किया है। अंतिम छोर तक हमने पानी पहुंचाया है। दक्षिण हरियाणा पानी के लिए रोता था, हमने भिवानी, महेंद्रगढ़ और मेवात के अंतिम खलियान तक पानी पहुंचाने का काम किया। तो बताइए 10 साल पहले कहां पानी पहुंचा? रजवाड़ में पानी नहीं था हरियाणा में। हरियाणा पानी, खेतों के लिए पानी था, पीने के लिए पानी नहीं था। ये लोग भूल गए बातों को। अब लोगों के बीच जाएंगे मुद्दों को लेकर। इन्होंने हरियाणा के साथ, दक्षिण हरियाणा के साथ किस तरह का जो भेदभाव किया था कि हम पे एक के रहा, हर व्यक्ति जानता है हरियाणा के। आप दक्षिण हरियाणा में आप मैट्रिक योग्यता के आधार, मेवात के जिले, पलवल और फरीदाबाद, सारे हरियाणा में कोई हरियाणा ऐसा नहीं है जिला जिसमें नौकरी योग्यता के आधार पर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को ना मिली हो। देखो इस बात को हम लोगों के बीच में आप मूलचंद शर्मा जी, आप क्या ये चाहेंगे कि जो हरियाणा की जनता है वो जो आज 30 साल 10 साल का रहा होगा, आज से 10 साल पहले, तो उसको अनुभव, उसको याद नहीं होंगी वो चीज़ें जिन्होंने हुड्डा शासनकाल को देखा 10 साल, आप चाहेंगे कि जनता कंपैरिजन करे हुड्डा साहब के 10 साल के शासन को और आप लोगों के 10 साल के शासन को? आप चाहेंगे कि तुलनात्मक तरीके से लोग देखें और उसके बाद वोट करें? नहीं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हरियाणा में सैकड़ों हाईवे बने, सैकड़ों हाईवे अभी तो बने। आप निकलिए 152 से निकलिए अंबाला तक, आप 3.5 घंटे पहुंचते हैं। आप जयपुर जाइए 2 घंटे में, आप दिल्ली जाइए फरीदाबाद से 15 मिनट में पहुंचते हैं। आप कौन सा हाईवे, कहीं कटरा एक्सप्रेस बनना है, कहीं यमुना एक्सप्रेस बनना है, आप दर्जन भर हाईवे, नौजवान साथी जानता है। नई कॉलेज देखिए, हरियाणा के हर 20 किलोमीटर कॉलेज देने का काम किया है। जब युवा कॉलेज में जाते हैं उनको पता नहीं है, जानकारी है। नया कॉलेज प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया, ये मनोहर की सरकार ने बनाया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया। गरीबों को जो दिया है, गरीबों को जो आयुष्मान दिया, 500 दिया, और व्यक्ति को पता नहीं है, किसानों को पता नहीं है। मात्र 16 लाख रुपए किसानों की जमीनों को लूट लिया गया था और उनका 70 लाख रुपए मनोहर की सरकार ने देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कौन लोग भूला है? ग्रामीण आंचल भूला, किसान भूलता, न मजदूर भूला। मजदूरों के लोगों को मकान दुकान पर कब्जा हुआ करते थे, कौन व्यक्ति नहीं जानता हरियाणा में किस तरह के कब्जे मकान दुकान पर होते, फैक्ट्रियों पर कब्जे होते थे। उनको लोगों बाहर कर दिया। आज हरियाणा में कोई कब्जा नहीं होता, हरियाणा में किसी से रंगदारी नहीं मांगी जाती। और कोई व्यक्ति रंगदारी मांगने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने का काम है। आज हरियाणा में देखिए, आम व्यक्ति रात के 12 बजे अपने गहने के साथ महिला हरियाणा के बॉर्डर से बॉर्डर निकल जाती है, कोई उसकी तरफ गोली दिखाने वाला नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का काम किया। सरकार की बात करते हैं, पूर्व की सरकार में दुकानें थी,
दुकान खुली हुई थी, दुकानों पे काम हुआ करते थे, दुकान के बड़े शटर थे जिसके नाम से लोग करते। आज लोग ये बेरोजगार हैं, आज लोगों पे काम नहीं है, इन पे तो काम नहीं है। आज ये कहते हैं बेटा कैसे नौकरी लगेगा, कौन एसडीएम लगेगा, कौन एससी लगेगा, कौन थानेदार लगेगा, कौन सिपाही लगेगा, कौन जेबीटी मास्टर लगेगा। आज हरियाणा में नौकरी लगेगी तो योग्यता के आधार पर मिलेगी, योग्यता उनको कौन मिटा देगा सबूतों को। इसे मैं आपके कहना चाहता हूँ, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। मूलचंद शर्मा जी, जब आप ये बात बता रहे थे तो फिर मुझे आपके जो विपक्ष के साथी हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कांग्रेस, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी सवाल खड़े होते। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो अपराधी हरियाणा से बाहर जाएंगे। आप लोगों के शासनकाल में हरियाणा अपराध के मामले में नंबर 1 बन गया, ये उनका आरोप है। राजा राम जी, मैंने आपके माध्यम से एक बात कही है, मैंने आपको एक बात मैं कह रहा हूँ उसके बाद आप क्या इनके समय कितने कब्जे हुआ करते, कितने मर्डर शूटर हुआ करते थे, और हरियाणा में आज तो कब्जे करने वाला नहीं रहेगा, कोई रंगदारी नहीं हुआ तक होली। इनके जमाने का एफआईआर नहीं हुआ करती थी, लोग रोया करते थे, एसपी ऑफिस में खड़ा रहा करते, मेरा मुकदमा दर्ज करा दो, मेरे मकान पे कब्जा, मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया, ये बात करते हैं। इनके जमाने में देखिए क्या क्या नहीं हुआ। ये लाइन्स ऑर्डर की बात करते हैं, इनके साथियों के नाम मुकदमे दर्ज थे, इनके लोगों ने काम कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई एक साथी बता दे किसकी मकान पे, दुकान पे, उद्योग पे कब्जा किया हो, ये बात करते हैं। इनके सरेआम कब्जे हुआ करते थे, सरेआम फैक्ट्रियों पे कब्जे हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं है। आज हमने कानून कहते हैं क्रिमिनल अपना काम करता है और सरकार से उठा के 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये नहीं कहता क्रिमिनल आदमी अपना काम नहीं करेगा, क्रिमिनल अपना काम करेगा। सरकार अपना या तो बचाते हो या बचाने का प्रयास करते हो, हमने बचाते हुए उनको करके उनको भीतर जेल में डालने का काम करते हैं। मूलचंद शर्मा जी, जब मैं हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात कर रहा हूं, जो चुनाव में अगले 1-1.5 महीने में जाने वाले हैं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो 2-3 मसले मेरे सामने आते हैं जिसको विपक्ष बहुत ज़्यादा प्रचारित कर रहा है और भुनाने की कोशिश कर रहा है। मसलन हरियाणा में किसान, बहुसंख्यक आबादी हरियाणा में खेती किसानी से जुड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि किसान परेशान है। हरियाणा देश में जो 2-3 बड़े राज्य हैं जहाँ के युवा सबसे ज़्यादा सेना में जाते हैं, उसमें से एक हरियाणा राज्य है जहाँ के युवा सेना में जाते हैं। उसमें अग्निवीर का मसला आ जाता है। ये जवान और किसान, फिर खिलाड़ियों के मसले को लेकर भी देख रहे, आपको भी पता है किस तरीके की बातें चल रही हैं। ये 3 मुद्दे कितनी बड़ी चुनौती आप भारतीय जनता पार्टी के लिए मानते हैं? राजा राम जी, मैं धर्मराज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जो किसान, मैंने कहा था खेती नंबर 1, गोल्ड में नंबर 1 हरियाणा, सेना में नंबर 1 फोर्स में हरियाणा, जीएसटी में नंबर 1 हरियाणा हर क्षेत्र में आगे हैं। आप इनको पूछिए कि जहां किसानों के एमएसपी पे हमने करी है, जो किसान कार्ड की बात करते थे, किसानों की सारी फसल एमएसपी के उस पर खरीदी है। तो है देश में कोई पहला प्रदेश? इनकी कांग्रेस की सरकार में, मित्रों की सरकार है, बताया ना उत्तर प्रदेशों में कोई पे एमएसपी खरीदने की घोषणा की हो? ये हरियाणा में की है, नायब सैनी जी ने की है। और हमने 2000 रुपए की बारिश की कम होने के कारण हर किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ डालने का काम किया है। और ये भी किया है कि जहां ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, धान, उनके लिए 2000 रुपए, उनकी जो गिरदावरी के साथ जब फसल खरीदा वो भी उसमें डालने का काम किया। हमने किसान के भरपाई के ओलावृष्टि खराब है उसके लिए भी डालने का काम किया। हरियाणा में कोई देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो किसान के बारे में सोचा हो। ये पहला प्रदेश हरियाणा है। हमने ओलावृष्टि के नाम पे 2018 में आंकड़ा निकालिए, इनने पूर्व में कितने पैसे दिए? हमने 2018 में 1200 करोड़ रुपए, उसके सफेद पक्की के नाम से 900 करोड़ रुपया के आसपास देने का हमने काम किया था। ये मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। ये बता देना पूर्व में 10 साल में दिया हो। ये इस तरह की बात करते, किसान भड़का रहे, किसान के नाम का कर रहे हैं,
किसान परेशान नहीं है, ये लोग परेशान है। ये किसान के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, ये किसान को बरगलाने का काम करते हैं। हरियाणा का किसान जानता है, अपने भविष्य के बारे में जानता है, अपनी पीढ़ी के बारे में। किसान इतना खुश है जो उसका बेटा बिन खर्ची या बिन पर्ची जब जेबीटी मास्टर लगता है, जब पुलिस में लगता है, जब पुलिस में जाता है, सेना में जाता है, अग्निवीरों के 50 लाख रुपए को उस परिवार के साथ उसको देने की घोषणा हमने की है। उसके परिवार को नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। ये हरियाणा में उनके जो आरक्षण किया गया है उसमें भी अग्निवीरों का हमने किया है कि उनको पहले स्थान दिया, या प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो। ये बता किस बात की राजनीति है? किसान की, अग्निवीरों की बात करते हैं, एक आगे बात करते हैं। ये वहां करें, यहाँ प्रदेश सरकार है, वहां बताए ना प्रदेश में कोई करा हो, उनकी सरकार है। जाइए हिमाचल बताए, ये पंजाब में बताया जाके आप वालों की ने कुछ किया हो, ये हिमाचल बताए क्या किया है। ये जहां की सरकार वाला को बताए। ठीक है, किसानों के में जितना काम किया है और प्रयास से करेंगे। किसान के आज हरियाणा कृषि प्रधान देश है और इसके बारे में हम एक बात करते। और इनके जमाने में तो 20-20 के रुपए के चेक डाला करते थे, किसानों के नाम से खिल्लियां उड़ाते थे। इनके जमाने की बात है। ठीक है सर। कभी हरियाणा में कभी मूलचंद शर्मा जी, एक लाइन सर आप मुझे 30 सेकंड में बता दीजिए, और ये आप 30 सेकंड में हरियाणा की जनता को एक मैसेज कन्वे कीजिए कि आपको तीसरी बार क्यों चुने। नहीं, मैं तो हरियाणा की जनता के से आपसे अपील एक ही बात करना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम पूरे हरियाणा के साथ लेके जाएंगे और हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाएंगे। हरियाणा नंबर 1 पूरे देश से बने और हरियाणा के खेल और कृषि उद्योग नंबर 1 बनाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार बनाएंगे। और हरियाणा में खर्ची और पर्ची को जो बंद किए, इसके साथ पूरी मजबूताई के साथ इसको खत्म करेंगे। जो चोर बाजारी थी इसको बंद करेंगे और नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अपील करें, वोट करें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, आपने वक्त निकाल के हमसे बातचीत की सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।